बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पीटीआई लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ का मामला। असद उमर, सदाकत अब्बासी, राजा खुर्रम, अली अवान की 20 जून तक बुरी जमानतें मंजूर। पीटीआई रहनुमा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश हुए। पीटीआई रहनुमाओं की 5000 के जमानती मचलकों के एवज बुरी जमानत मंजूर। आमिर शेख अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ 25 मई को होने वाले लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के बाद जो दर्ज होने वाले मुकदमात हैं उसमें उनकी अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गई हैं और 20 जून तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया है। इसमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद उमर, सदाकत अब्बासी, राजा खुर्रम, इसके अलावा अली नवाज अवान, इनकी 20 जून तक जो अबूरी जमानतें हैं वो मंजूर की गई हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने ये अहकाम जारी किए हैं और ये कहा है कि पीटीआई रहनुमाओं की 5000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज पूरी जमानतें मंजूर की जाती हैं और इन रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना I9 में मुकदमा दर्ज किया गया था और उसमें इनको गिरफ्तार करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर शेख अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल्स फराहम कर रहे थे। यास्मीन राशिद की वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त। 25 मई को पुलिस ने नामजद फ्रीकैन के इमाम पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। दरखास्त का ये मतन है, लाठियों से हमला किया गया, गाड़ी को तबाह कर दिया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी बताएगा, दरखास्त गुजार ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है? जी बिल्कुल, लाहौर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में 2 दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज करने के अहकाम हो चुके हैं। तो अब साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमदा शहबाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 25 मई को पुलिस एहलकारों ने नामजद फ्रीकैन के इमाम पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। गाड़ी पर डंडे और लाठियों से हमला किया गया, जिससे उन्हें उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा और उन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। अदालत से ये सजा की गई है कि अदालत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला हमदा शहबाज, राना सनाउल्लाह, चीफ सेक्रेटरी समेत 12 पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क में जारी लोड शेडिंग पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने हुकाम को 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग न करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वज़ीर और अफसरान की वजाहतों को मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि आपकी वजाहतें नहीं चाहिए। गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम और कारोबारी बरादरी सख्त परेशान है। मसले का हल निकालें, अवाम तकलीफ में है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। शदीद गर्मी में बिजली बहरान बरकरार। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6865 मेगावाट हो गया। मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट जबकि पैदावार 19,135 मेगावाट है। ज़राए के मुताबिक पानी से 4,622 मेगावाट, सरकारी थर्मल प्लांट्स से 1,134 मेगावाट और निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 9,377 मेगावाट है। शॉर्टफॉल में इजाफे के बायस शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे तक बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरबों रुपए और कीमती वक्त ज़ाय करने के बावजूद पीटीआई हुकूमत ने गवादर बंदरगाह के लिए कुछ भी नहीं किया। ट्वीट में वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि गवादर दौरे के दौरान देखा कि पीटीआई हुकूमत ने गवादर के लोगों को बुरी तरह नाकाम किया। पीटीआई हुकूमत मकामी लोगों के लिए पानी और बिजली का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं कर सकी। गवादर बंदरगाह और गवादर हवाई अड्डे की तामीर का भी यही हाल है। बंदरगाह पर कोई बड़ा जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता। गवादर यूनिवर्सिटी और हवाई अड्डे की फौरी तकमील और पीने के साफ पानी के प्लांट की तनसीब का हुक्म दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 4 साल में क्या मुआशी तरक्की की। मंसूबे के तहत पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया। इमरान खान की वजह से मुल्क मुआशी जंजीरों में जकड़ चुका है। मुआशी सलामती के बगैर दिफाई सलामती भी खतरे में पड़ जाती है। वो सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान ने क्या मुआशी तरक्की की है, सवाए जो है एक महंगाई का कॉन्टिन्यूस एक जारी अमल था, जिसको आहिस्ता 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 जो है आगे बढ़ाते गए। आज पाकिस्तान मुआशी तौर पे पिछले 4 साल की इमरान खान की हुक्मरानी की वजह से मुआशी तौर पे उसको जकड़ा जा चुका है, जंजीरों में बांधा गया है। हमने ये जंजीरें तोड़नी है इंशाअल्लाह ताला। मुआशी सलामती के बगैर जो है दफाई सलामती भी जो है वो खतरे में पड़ रही है। आज भी वो सरकारी खर्चे पे
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खर्चे पे हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल कर रहा है, सिक्योरिटी उनका इस्तेमाल कर रहा है, रोटी भी उन्हें बना खा रहा है। जबकि सूबाई वजीर अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया कर दिया, अपना वक्त मुखालिफिन से सियासी इंतकाम लेने में गुजारा। बजट में पंजाब हुकूमत बड़े रिलीफ का ऐलान करेगी। कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा, तमाम वज़रा अपने जाती खर्च से पेट्रोल दिलवाएंगे। अता तारड़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पौने 4 साल के दौरान इमरान नियाज़ी साहब ने इस मुल्क को, कौम को दिवालिया किया। दोनों हाथों से अवाम का पैसा लूटा, सियासी मुकदमात कायम करके कौम का वक्त और पैसा ज़ाया किया गया। बजट में पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस करेगी। मुख्तलिफ मद में सब्सिडीज़ का ऐलान किया जाएगा। पंजाब काबीना के तमाम वज़रा ने सरकारी पेट्रोल की तरसील को बिल्कुल अपने तक ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और कोई भी वज़ीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनी सिलाही ने कहा है कि पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई की स्पीड में तारीखी इजाफा हुआ है। ट्वीट में चौधरी मोनी सिलाही ने कहा है कि पेट्रोल तारीख में सबसे महंगा, बिजली तारीख में सबसे महंगी है, डॉलर तारीख में सबसे महंगा और गैस तारीख में सबसे महंगी है। ये है शहबाज स्पीड। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल का कहना है कि बिजली, पेट्रोल के बाद गैस की कीमतों में इजाफा शर्मनाक अमल है। इमरान इस्माइल का कहना है कि इंपोर्टेड हुकूमत के नालायक वज़रा गरीब आवाम पर तजरीबे कर रहे हैं। IMF ने झुकने का कहा तो मिफ्ताह अपने सरबराहों समेत लेट गए। मिफ्ताह इस्माइल फौरी मुसाफी होकर आवाम को थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इस्लामाबाद की अदालत का अहम इकदाम सामने आ गया है। अदालत ने कौमी खजाने की बचत के लिए अडयाला जेल से कैदियों को कचहरी लाने के बजाय वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट अता रबानी की जानिब से मातहत जजेस को सर्कुलर जारी किया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन मुल्ज़िमान के चालान जमा नहीं हुए उनकी हाजिरी जेल से वीडियो लिंक के जरिए लगाई जाए ताकि गाड़ियों के जेल के चक्कर और सरकारी वसाइल की बचत हो सके। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के लिए 5 जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकर्रर होंगे। और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने GB के तमाम सरकारी इदारों के फ्यूल अखराजात में 40% कटौती के अहकामात जारी कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी के हुक्मनामे के मुताबिक फ्यूल अखराजात में कटौती का इतलाक तमाम सरकारी इदारों पर यकसा होगा, तहम हसास इदारे इस कटौती से मुस्तस्ना होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुजाज अफसरान को सरकारी गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इज्तनाब करने का भी हुक्म दिया गया है। वेलकम बैक। रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मनासिर आपके सामने। बड़ा 5 दिन के अंदर 60 रुपये पेट्रोल का इजाफा, पेट्रोल बम आवाम के ऊपर गिरा दिया गया। इसी तरीके से जो है वो बिजली की गरज चमक जो है वो आवाम के ऊपर बिजली गिरा दी गई। 8 रुपये बेसिक टैरिफ के अंदर तब्दील करके 45% बिजली के अंदर इजाफा कर दिया गया। और गुज़िश्ता रात के अंधेरे के अंदर एक और गैस मिज़ाइल आवाम के ऊपर छोड़ा गया। ओगरा ने 45% जो है वो गैस महंगी करने की समरी जो है वो मूव कर दी है। 12-12 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग नज़र आ रही है और आवाम जो है इन तमाम हालात के अंदर जो है वो मुश्किलात का शिकार है। और जो ये क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है यहाँ पर, ये दौरों के ऊपर सैर कर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं। इनकी अदम तवज्जो है अवामी तरजीहात के ऊपर। इनकी तरजीहात के अंदर पाकिस्तान की आवाम शामिल नहीं है। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि ये जो अमेरिका, इज़राइल, भारत एजेंडा है उसको बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इज़राइल वफूद जो है वो दौरे करने चले जाते हैं और भारत के अंदर जहाँ कश्मीर के स्टेटस के ऊपर हमने ये फ़ैसला किया हुआ है कि जब तक कश्मीर का मुतनाज़ा स्टेटस वापस नहीं होता तब तक भारत के साथ किसी किस्म की कोई तजारत नहीं होगी। हमारे ऊपर क्या दबाव नहीं आता था, लेकिन हमने अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया। इन्होंने वहाँ पर ट्रेड यानी जो कमर्शियल अताशी है, जो ट्रेड ऑफिसर है, उसको तैनात करने की मंजूरी वहाँ पर दे दी।
तो ये उस एजेंडे को बड़ी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि माजी में इनके जो ताल्लुकात थे, आवाम के लिए जो मुश्किलात, ये हुकूमत का एक एक लम्हा आवाम के लिए जो है वो मुश्किलात लेकर आ रहा है। और इमरान खान जब आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं तो उसके क्या फ़वाइद हैं? उसके फ़वाइद ये हैं कि आप आज़ादाना तौर के ऊपर मुल्की मुफाद में फ़ैसले करते हैं, आप अपने मुल्की मुफाद को अज़ीज़ रखते हैं, आप किसी और मुल्क के मुफाद को अज़ीज़ नहीं रखते। शरीफ ख़ानदान या इनके साथ जितनी इत्तेहादी हुकूमतें हैं, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी हैं, इनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ क्या है? इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ पाकिस्तान के साथ लूट मार है। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आके माल बनाओ, कल को कोई एहतसाब का पूछे तो NRO 2 के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दो। ये इनकी तरजीहात, जैसे मैंने बताया कि एक तरफ तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि बैरूनी साजिश के तहत आई, उसने एक महंगाई का तूफ़ान ले आए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मैशियत को बैंक डिफ़ॉल्ट के करीब लेके जा चुके हैं। तीसरी जानिब जो है पाकिस्तान के अंदर कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, आइन का मजाक बनाया जा रहा है कि 18 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। शहबाज शरीफ जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम हैं, अबूरी ज़मानत, पिछले 2 साल से अबूरी ज़मानत के ऊपर है। आज तक इतनी अबूरी ज़मानतें किसको मिली हैं कि पिछले 4 माह से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो रही। और वो सलमान शहबाज जिसकी वजह से फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो रही कि उसका FIA को पता ही नहीं मिलता। उसका पता मालूम करना है तो सरकारी दौरे में FIA को भी साथ ले जाया करें, ताकि वो FIA सलमान शहबाज को सरकारी दौरे में गिरफ़्तार करके ले आए। लेकिन कैसे गिरफ़्तार करेगी? आजकल तो FIA को तो शहबाज शरीफ ने यरगमाल बनाया हुआ है कि वो उनके हाथ पाँव बांध दिए, तफ्तीशी अफसरान तब्दील हो चुके हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपना बंदा लगा दिया गया है, सिकंदर जुल्करनैन को हटा के, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड अदालत में लिख के कहा है कि मुझे इस केस को आगे बढ़ाने से DG FIA की जानिब से मना किया गया है। उनका TV इंटरव्यू आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर कानून का किस अंदाज से मजाक उड़ाया जा रहा है कि CRPC में बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई इश्तिहारी हो उसको कोई आम बंदा भी गिरफ़्तार कर सकता है। गिरफ़्तार करके अगर पुलिस मौजूद नहीं भी है, आम बंदा भी उसको पहचान के पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकता है। तो सलमान शहबाज सरकारी दौरों में एक इश्तिहारी जो कि शरीक मुल्ज़म है शहबाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ सऊदी अरब जाते हैं, वो लंदन से सऊदी अरब पहुंच जाता है। शहबाज शरीफ जो है वो टर्की जाते हैं, वो लंदन से टर्की पहुंच जाता है। हेड टेबल के ऊपर जो है वो एक इश्तिहारी बैठा अपने बाप के साथ, जो ख़ुद 16 अरब के केस में मुल्ज़िम भी है, बुरी ज़मानत पे भी है। 7.5 अरब रुपए का नैब का टीटियों का केस है, जो टीटियाँ वो लोग लगवाते रहे, किकबैक्स, कमीशंस का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, जो कभी ख्वाब में लंदन नहीं गए, उनके नामों की टीटियाँ इनके अकाउंटों में आती रही हैं। तो ये पाकिस्तान के कानून का, आइन का जो मजाक ये बना रहे हैं, इसकी बदतरीन मिसाल किसी जगह नहीं मिलती। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सुओ मोटो लिया है फेयर ट्रायल के हवाले से, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और जिस अंदाज से, जिस भोंडे अंदाज से नैब के कानून के अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसका मतलब यह है कि नैब को अमली तौर के ऊपर बंद कर दिया गया है। अब यही बाकी रह गया है कि ये मकसूद चपड़ासी को नैब का चेयरमैन लगा दें और लोटों का चीफ राजा रियाज उसको अपोजिशन लीडर बना लिया है। यानी जिसने टिकट लेनी है वो इनका अपोजिशन लीडर है और उसी के साथ शहबाज शरीफ मुशावरत करेंगी। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जिन साइंसदानों ने ये तजर्बा किया है पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला महमूद खान की जानिब से आइंदा लॉन्ग मार्च में फोर्स के इस्तेमाल का बयान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर। वज़ीर आला को गैर जिम्मेदाराना बयानात और फोर्स को सियासी मकासद के इस्तेमाल से रोका जाए, ये इस्तदा की गई है। महमूद खान को वज़ीर आला के मनसब के लिए नाअहल करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया है। जी बिल्कुल, आपको बता चलें वज़ीर आला महमूद खान की जानिब से आइंदा लॉन्ग मार्च में फोर्स के इस्तेमाल का बयान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर। वज़ीर आला को गैर जिम्मेदाराना बयानात और फोर्स को सियासी मकासद के इस्तेमाल से रोका जाए, ये इस्तदा की गई है। महमूद खान को वज़ीर आला के मनसब के लिए नाअहल करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया है।
PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि FIA ने शहबाज और हमजा की गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त नोटिस की वजह से ये मुमकिन हुआ। फवाद चौधरी का मजीद कहना है कि अवाम उम्मीद करते हैं कि अदालतें इंसाफ करें और कानून नाफिज करेंगी। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। असद उमर ने कहा, मुल्की इदारे अरबों के करप्शन केस में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की हिरासत का मुतालबा कर रहे हैं। 22 करोड़ के एटमी ताकत वाले मुल्क के ऊपर कैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए हैं।